सभी को जोहार, नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी के पेपर 2, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो झारखंड का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 का 100 को जो क्वेश्चन है पूरी तरह से झारखंड में बेस रहेगा। ठीक है, तो जिसमें से आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुंडा शासन प्रणाली पढ़ेंगे, जो झारखंड के इतिहास का ही पार्ट है। झारखंड के इतिहास में आज हम लोग पहला चीज पढ़ेंगे वो मुंडा शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। 5-6 शासन प्रणाली पढ़ना आपको। मुंडा शासन प्रणाली है, नागवासी शासन प्रणाली है, खड़िया है, पहाड़ा है, ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो मुंडा शासन प्रणाली के बारे में रहेंगे। तो मेरे बातों को कहानी की तरह सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग ना सबसे पहले पढ़ेंगे मुंडाओं के बारे में। ठीक है, मुंडा लोग के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो मुंडा जो जनजाति है वह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और और सबसे प्राचीनतम जनजाति भी है। सबसे प्राचीनतम जनजाति भी है झारखंड की। मुंडा जो है सो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे प्राचीनतम जनजाति भी है, अभी जानते हैं। इतिहासकार शरद चंद्र राय का मानना है इतिहासकार शरद चंद्र राय का मानना है कि झारखंड जो मुंडा जो जनजाति थे, मुंडा जनजाति मूलतः पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे। पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे, है ना, पश्चिमोत्तर भारत के निवासी थे ये लोग। मुंडा जनजाति जो है क्या हुआ, मुंडा जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के, है ना, मतलब यूपी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला से, है ना, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला से ये लोग का झारखंड में प्रवेश हुआ। जब ये लोग झारखंड में प्रवेश किए तो ये लोग 2 दल में बंट गए। एक दल चला गया आपका जो है सो सिंहभूम चला गया, एक दल सिंहभूम में चला गया और एक दल जो है चला गया आपका खूंटी वाले एरिया में। जो दल सिंहभूम में प्रवेश किया उस मुंडा को हो बोला गया। जो दल सिंहभूम में प्रवेश किया उस मुंडा को हो बोला गया। आपको हम बता दें कि आप जानते हैं ना कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी जो जनजाति है वह असुर हो गया, बिरजिया हो गया, ये बिरहोर है। मुंडा जनजाति के आने से पहले हमारे झारखंड में असुर और बिरजिया जनजाति के लोग रहा करते थे। अब मानते हैं कि झारखंड पहले जंगल झाड़, पहाड़ पर्वत, नदी नाला से भरी पड़ी हुई पहले थी। तब वे लोग पहले झारखंड में जंगल झाड़ थे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर असुर लोग रह रहे थे, पहले बिरहोर लोग रह रहे थे, बिरजिया लोग रह रहे थे। तो जैसे ही मुंडा लोग यहाँ पर झारखंड में प्रवेश किया तो मुंडा लोग प्रवेश हो जाने, जब मुंडाओं ने प्रवेश किया तो मुंडा और असुर, बिरहोर, बिरजिया लोग जो थे उन दोनों के आपस में जो है सो आपसी युद्ध हुआ, जिसमें मुंडाओं की संख्या अधिक हो जाने के कारण और असुर, बिरजिया, बिरहोर इनकी संख्या कम होने के कारण जो है इनकी हार हुई और मुंडाओं का विजय हुआ। इस प्रकार से मुंडाओं ने झारखंड में पूरी तरह से अपना जो है सिंहभूम वाला क्षेत्र में या फिर जो बोला छोटा नागपुर वाला एरिया में जो है सो अपना कब्जा स्थापित किया। अब मुंडाओं ने झारखंड में तो प्रवेश कर चुका था और मुंडा लोग झारखंड में प्रवेश करके यहाँ पर तो जंगल झाड़ थे। तो मुंडाओं ने क्या किया, मुंडा लोग झारखंड में आकर के जंगल झाड़ को साफ करना शुरू किया। जाहिर सी बात है जंगल झाड़ में रहेगा कैसे भाई, असुर लोग था तो वो लोग रह रहे थे। तो मुंडाओं ने क्या किया, सबसे पहले जंगल झाड़ को साफ करना शुरू किया। वैसे मुंडा जिसने जंगल झाड़ को साफ किया उस मुंडा को बोला गया खुटकट्टीदार। उस मुंडा को बोला गया खुटकट्टीदार। ठीक है, और खुटकट्टीदार मतलब जंगल झाड़ को साफ किया तो साफ क्यों करेगा, रहने के लिए, गांव बसाने के लिए। तो गांव बसाने के लिए करेगा तो उन गांव को बोला गया है खुटकट्टी हातू। उसके गांव को बोला गया है खुट कट्टी हातू। खुटकट्टी हातू बोला गया है, जिसमें से आप जानते हैं जिसमें से खूंट का जो अर्थ होता है, ये खूंट का अर्थ होता है परिवार। खूंट का जो अर्थ होता है वह परिवार होता है। अब लोगों ने जंगल झाड़ को साफ कर लिया, गांव उन लोगों के बन गए। अब जाहिर सी बात है समय देखते ही देखते सब समय बदलते गया, समय चीजें बदलती गई, दिन प्रतिदिन बीतता गया। तो जाहिर सी बात है दिन प्रतिदिन तो इन लोगों की जनसंख्या में तो वृद्धि होगी। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उन लोग को चाहिए ना प्रशासन को चलाने के लिए। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उन लोगों का समाज बनेगा, है ना, चीजें बदलेगी। तो समाज बनेगा तो समाज को चलाने के लिए कोई चाहिए ना भाई। तो समाज को चलाने के लिए जो थे तो उन लोगों ने सबसे पहले मुंडाओं का या फिर जनजातियों का जो प्रथम
जनजातियों के जो प्रथम नेता थे, उस नेता का नाम था ऋषा मुंडा। नेता का नाम था ऋषा मुंडा था। ऋषभ मुंडा ने ही सबसे पहले जनजाति का प्रथम नेता थे, और ऋषभ मुंडा को ही झारखंड को सबसे पहले सब माना जाता है कि झारखंड को अलग करने के बाद सबसे पहले ऋषभ मुंडा ने ही बात की थी। ऋषभ मुंडा ऋषभ मुंडा ने क्या हुआ था, ऋषभ मुंडा ने अपने ही बीच में एक व्यक्ति को ऋषभ मुंडा ने अपने ही बीच में एक व्यक्ति को सूतिया पाहन नामक व्यक्ति को, है ना, सूतिया पाहन सूतिया पाहन नामक व्यक्ति को जो है, सूतिया पाहन को अपना मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। ऋषभ मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। अब सूतिया पाहन ने क्या किया, सूतिया पाहन का जो अपना राजधानी था, जो है सूतिया पाहन ने जो अपना राजधानी बनाया था, वो सुतियाम्बे को बनाया था। वो सुतियाम्बे को बनाया था। ऋषभ मुंडा ने अपना राजधानी, लेकिन अगर पूछेगा सूतिया पाहन ने जो अपना प्रथम जो राजधानी किसको बनाया था, प्रथम राजधानी कहाँ था, तो प्रथम जो राजधानी था इसका उदयगढ़पुर था। उदयगढ़पुर था, ठीक है, उदयगढ़पुर था। सूतिया पाहन ने उदयगढ़पुर को उन्होंने अपना पहला राजधानी बनाया, लेकिन बहुत लंबे समय तक यह राजधानी नहीं रहा था। फिर इन्होंने राजधानी बदलकर कहाँ कर दिया, सुतियाम्बे। तो एग्जाम में सुतियाम्बे ही आया हुआ है, देखे हुए तो उदयगढ़पुर तो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो सूतिया पाहन ने अपना जो राजधानी बनाया था सुतियाम्बे को बनाया था। सूतिया पाहन ने अपना राजधानी सुतियाम्बे को बनाया था, और इन्होंने अपने गांव को, इन्होंने जो अपने क्षेत्र को जो क्या किया था, अपने क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, सातगढ़ और 21 परगना में विभक्त किया। सातगढ़ और 21 परगना में विभक्त किया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि सुतियाम्बे के समय में सातगढ़ नहीं था, सॉरी 21 परगना होगा यहाँ पे, 21 परगना, है ना, सातगढ़ और 21 परगना में विभक्त किया। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना था कि 21 परगना ना रह करके इसके 22 परगना थे। कुछ का मानना था कि 22 परगना थे। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो अपना क्षेत्र विस्तार किया। 22 परगना या 22 क्षेत्र थे। तब जाहिर सी बात है, 21 परगना 21 क्षेत्र थे। इन लोगों को 21 राजाओं को नियुक्त किया, और 21 क्षेत्र का अलग अलग राजधानियां भी बनाई थी, ठीक है। तो इन लोगों को जहां पर 22 परगना या 22 पहाड़ा जो 21 पहाड़ा या 22 पहाड़ा का जो राजा होते थे, या फिर ये लोग जो होते थे, इन लोगों की एक सभा होती थी जिसको कहा गया था मुड़मा, जिसको कहा गया था मुड़मा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इन लोगों ने तो सब कुछ काम में जो है सो कर ही दिए थे, ठीक है। तो जनसंख्या में तो वृद्धि हो गई। अब इन लोग को क्षेत्र को, अब मुंडाओं को क्षेत्र को चलाने के लिए अलग अलग जो है प्रशासन को नियुक्त किया गया। जैसे अब हम लोग जो है सो ध्यानपूर्वक देखेंगे, जैसे उन लोगों में से जो मुंडाओं में जो सबसे जो प्रथम जो आते थे, वो मुंडा आते थे। जो मुंडा को गांव के जो प्रधान होता था, वह मुंडा होता था। गांव के जो प्रधान होते थे, वह मुंडा होते थे। अब मुंडा का काम क्या होता था, तो मुंडा का काम होता था कर वसूलने का जो काम होता था। जो गांव में जो कर वसूलते थे, वो मुंडा ही करते थे। और मुंडा के द्वारा ही सभी तरह के प्रशासनिक हो गया, सामाजिक हो गया, दायित्वों का निर्वाह जो करता था, वह मुंडा ही करता था। अलग प्रशासन का नाम है पाहन। आप जानते हैं कि जनजातियों में जो है मुंडा का जो है सहायक का काम करता था आपका मुंडा का सहायक का काम आपका पाहन करता था। और जो गांव के पुजारी होते थे, वो आपका पाहन होता था, ठीक है। और पाहन के जो सहायक होते थे, उसको हम लोग बोलते हैं पनभरा बोलते हैं। पाहन के सहायक को हम लोग क्या बोलते हैं, पनभरा बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग महतो के बारे में। महतो जो होते थे, वो मुंडा और पाहन का सहायक होता था। जैसे गांव में कोई कार्यक्रम करना है, तो जैसे देखते होंगे ना, गांव में हम लोग क्या होते थे, अभी हमारे समझ में क्या होते हैं कि गांव में कहीं अगर बैठक बुलाना है, तो एक व्यक्ति होता है जो ढोलक को बजा करके गांव में सूचना देता है कि आज इस फलना दिन में जो है सो मतलब बैठक होनी है। तो वही काम कर रहा था, महतो करता था कि किसी भी कार्यक्रम को अगर सूचना देना होता था, तो पाहन का काम करता था। और पंचायत में जो निर्णय लिया जाता था, वो महतो का करता था। पंचायत में लिए गए निर्णय को सबको बताने का काम कर रहा था आपका महतो।
उसके बाद आपका आता है पहला राजा। 1515 या 20 गांव को मिला करके जो है पहला का गठन होती थी। 15-20 गांव को मिला करके पहला का गठन होता था। पहला का गठन जो पहला का गठन होने के बाद जो पहला का जो राजा होते थे, जो पहला का जो प्रमुख होता था, उसे हम पहला राजा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पहला राजा का काम 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 क्या था? जो निर्णय या जो विवाद का निपटारा आपको मुंडा नहीं कर पाती थी, वह विवाद जो है पहला राजा के पास भेजा जाता था। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय में क्या होता है, समान गोत्र में शादी करना वर्जित है। समान खून में शादी करना मतलब समान खून करने मतलब आप जो मतलब भाई बहन के साथ आपसी संबंध बनाना जो है इसको अवर्जित माना गया है। ठीक है। यौन संबंध स्थापित करना जो है सो वर्जित माना गया है। समान गोत्र में भी ये सब करना वर्जित माना गया है। तो ऐसे में क्या होता था, इन सभी का विवाद अगर मुंडा के पास जाता था, तो मुंडा जो है इन सभी विवादों का निपटारा नहीं कर पाते थे। जो विवाद का निपटारा मुंडा नहीं कर पाते थे, वह विवाद जो है पहला राजा के पास जाता था। और पहला राजा जो है यह निपटारा जो है पहला राजा जो है उस विवाद को निपटारा करते थे। और पहला राजा के बात मानना अनिवार्य था। ठीक है। पहला राजा की बात मानना जो है सो अनिवार्य था और उसका निर्णय जो है सम्मान था। ठीक है। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे ठाकुर के बारे में। ठाकुर जो होती थी, पहला राजा के कार्यों में जो सहायक करता था वो ठाकुर करता था। जो पहला राजा जो कार्य करते थे, उनका सहायक जो काम करता वो ठाकुर करता था। लाल का क्या काम है? तो लाल का काम है वकील की भांति कार्य करते थे। मतलब जो पंचायत की बैठक होती थी, है ना, पंचायत की बैठक होती थी, तो दो पक्षों के बीच जो बहस करते थे, वो आपका लाल करते थे। मतलब बहस करने का जो काम है पंचायत में, वो जो है लाल करते थे। अगला जो शब्द है वो है आपका पुरोहित। पुरोहित का क्या काम था कि मतलब जो व्यक्ति दंडित किया गया था पहला राजा के द्वारा, है ना, जो व्यक्ति को दंडित किया गया था पहला राजा के द्वारा, उसे गांव समाज से बाज। आप जानते हैं कि समान गोत्र में शादी करता है तो उसको गांव समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, जिसको आदिवासी शब्द में हम लोग बिटलाहा बोलते हैं। तो उन व्यक्ति को पुनः गांव समाज में वापस लाने के लिए क्या करता था, पुरोहित के द्वारा जो है सो शुद्धिकरण करते थे। दोषी व्यक्ति या दंडित व्यक्ति को जो है सो उसको शुद्धिकरण किया करते थे। कौन? तो पुरोहित के द्वारा जो है शुद्धिकरण करके उसको गांव समाज में पुनः वापस लाते थे, समाज में प्रवेश मिलता था। ठीक है। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घटवार। घटवार का क्या काम है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है समाज में दंडित पाया गया, तो दंडित पाया गया तो कुछ तो दंड देगा, वो आर्थिक दंड देगा या कुछ भी तो दंड देगा। जो दंड देगा वो घटवार अपने पास रखता था। घटवार जो होते थे, दंड के जो राशि होती थी वह अपने पास रखती थी, और बाद में जो है यह जो दंड है की जो राशि है वह लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया करते थे। अगला जो शब्द है हम लोग को भूतखेतर जमीन। आप जानते हैं कि मुंडा में गांव में जो भूत प्रेत एवं उसके प्रकोप से बचने के लिए मुंडा जनजाति के लोग जो है भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए अब से बचाएगा कौन? अब जानते हैं तो पाहन पूजा पाठ करता है, और पाहन जो है वो भूत प्रेत को शांत करने के लिए पूजा पाठ करेगा, तो उसके बदले में जो है उनको भूमि जो है सो दिया जाता था। ठीक है। अब पनखवाज, अगला शब्द जो है आपका पनखवाज शब्द है। पनखवाज का क्या काम था? तो पंचायत में जो होते थे, पंचायत में जो तंबाकू हो गया या चूना हो गया, जो नहीं अभी भी जो बूढ़ा लोग जो तंबाकू ठोकते रहता है, खैनी खाते रहता है। ठीक है। तो तंबाकू और चूना जो है हम बांटने का काम करते थे। ये था हमारा मुंडा शासन व्यवस्था। मित्रों, मुंडा शासन व्यवस्था अगर यहाँ से आप पकड़ लेते हैं तो आपको निश्चित तौर से आपका प्रश्न छूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।